नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है जब गौतम बुद्ध ने कहा, जीवन में सच्चा सुख कैसे पाया जाए। मगध राज्य में एक व्यापारी रहता था, अर्जुन नाम का व्यक्ति। वह संपन्न था, उसके पास धन, घर, परिवार, नौकर चाकर सब कुछ था, परंतु फिर भी उसके भीतर एक अजीब सी खालीपन की भावना रहती थी। हर दिन सुबह वह सोने चांदी के सिक्के गिनता, बाजारों में सौदे करता, लोगों की प्रशंसा सुनता, पर रात होते ही जब सब सो जाते, वह छत पर जाकर आसमान की ओर देखता और सोचता, क्यों मुझे शांति नहीं मिलती, क्यों मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। एक दिन उसने अपने एक वृद्ध सेवक से पूछा, काका, क्या तुमने कभी सच्चा सुख महसूस किया है? वृद्ध बोला, मालिक, जब मैं भूखे को रोटी देता हूं और उसके चेहरे पर मुस्कान देखता हूं, वह क्षण मुझे सच्चा सुख देता है। अर्जुन चुप हो गया। उसके मन में यह बात तीर की तरह चुभ गई। वह सोचने लगा, मैं इतना धनी होकर भी असंतुष्ट हूं और यह बूढ़ा नौकर इतनी छोटी सी बात में सुख पा लेता है। कुछ दिनों बाद उसे खबर मिली, पास के वन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हैं। लोग कह रहे थे, जो उनसे मिलता है वह बदल जाता है, उसके जीवन का दुख मिट जाता है। अर्जुन के मन में कुछ जाग उठा, एक बेचैन प्रश्न, क्या मुझे भी उनसे मिलना चाहिए? अगले ही दिन उसने अपने नौकरों को कहा, मेरी गाड़ी तैयार करो, मैं उस साधु से मिलना चाहता हूं। जब वह यात्रा पर निकला तो रास्ता कठिन था। धूल, पथरीले रास्ते और तपती धूप, पर उसके भीतर की खोज उससे भी अधिक तीव्र थी। घंटों बाद जब वह बुद्ध के आश्रम पहुंचा तो देखा, सैकड़ों लोग मौन में बैठे हैं, पेड़ों के नीचे ध्यान में डूबे हुए। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, जैसे समय रुक गया हो। वह धीरे धीरे बुद्ध के पास गया, झुककर बोला, भंते, मैं बहुत थका हुआ हूं, धन कमाया, मान सम्मान पाया, पर भीतर शांति नहीं है। कृपया बताइए, सच्चा सुख कैसे पाया जाए? बुद्ध ने उसे देखा, उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। वे बोले, अर्जुन, जिस सुख को तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है, पर जब तक मन बाहर भागता रहेगा वह भीतर की ओर नहीं लौट पाएगा। अर्जुन बोला, तो क्या मुझे संसार छोड़ देना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं अर्जुन, संसार छोड़ने से नहीं, संसार को समझने से। सुबह की पहली किरण वन के पेड़ों से झर रही थी, भीतर लौटना सीखना होगा। हवा में ठंडक थी, अर्जुन के मन में पहले चमक रही थी। शांत हुआ, चारों ओर मौन था। भंते, केवल पक्षियों की हल्की चहचहाहट, बुद्ध बोले, और पेड़ों की सरसराहट से मौन साधना शुरू करो। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली, मन को भीतर मोड़ो। यह उसका बुद्ध के आश्रम में पहला दिन आरंभ होती है। वह अब भी उलझा हुआ था। क्या सच में कोई ऐसा सुख है जो भीतर से उठता है? क्या ध्यान करने से मन की बेचैनी मिट सकती है? उसने देखा, बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सूरज की किरणें उनके चारों ओर जैसे प्रकाश मंडल बना रही थीं। शिष्य मौन ध्यान में बैठे थे, हर चेहरा शांत, हर आंखें झुकी हुईं, जैसे सब किसी अदृश्य शांति से जुड़े हों। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास गया और प्रणाम किया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। एक नजर में करुणा, ज्ञान और शांति का सागर था। उन्होंने कहा, अर्जुन, आज से तुम यहां रहो। सूर्योदय के समय हम मौन में बैठेंगे। तुम बस अपनी सांस को देखना, सांस ही तुम्हें भीतर ले जाएगी। अर्जुन ने सिर झुकाया, भंते, मैं प्रयास करूंगा। वह शिष्यों के बीच बैठ गया। पहली बार जीवन में उसने मौन का सामना किया। पहले कुछ क्षणों तक सब ठीक लगा, फिर मन दौड़ पड़ा। कभी व्यापार की चिंता, कभी घर की याद, कभी बीते दिनों की स्मृतियां। उसका मन जैसे पिंजरे से निकला पक्षी था जो उड़ता ही जा रहा था। कुछ देर बाद वह बेचैन होकर उठा और बुद्ध के पास गया।
भंते, मेरा मन नहीं रुकता। मैं ध्यान करना चाहता हूं, पर विचारों की आंधी मुझे बहा ले जाती है। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ऐसी शांति थी जैसे कोई नदी अपने किनारों से कह रही हो, मत लड़ो, बस बहो। उन्होंने कहा, अर्जुन, मन का स्वभाव ही भागना है। जैसे हवा को रोक नहीं सकते, वैसे ही विचारों को भी नहीं। बस उन्हें आते जाते देखो, उनसे पहचान मत बनाओ। जितना देखोगे उतना वे कमजोर होंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह लौट आया और फिर बैठ गया। इस बार उसने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं की, सिर्फ देखने लगा। कभी डर आया, कभी लालच, कभी उदासी, और जैसे जैसे वह देखने लगा, वो भाव स्वतः शांत होते गए। कुछ देर बाद वह महसूस करने लगा कि उसकी सांसें धीमी हो रही हैं, विचारों का शोर कम हो रहा है। एक पल ऐसा आया जब सब कुछ रुक गया। ना विचार, ना आवाज, ना समय, सिर्फ एक मौन, एक मीठा ठहराव। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वह उठा और बुद्ध के पास गया। भंते, कुछ हुआ। जैसे मेरे भीतर एक झील थी जो अब स्थिर हो गई। गहरी थी। आश्रम में सब शिष्य विश्राम कर रहे थे। दूर कहीं झींगरों की हल्की आवाज आ रही थी। सुख कोई वस्तु नहीं था, कोई घटना उसके नहीं। भीतर एक नई जिज्ञासा का मौन है। अगर सुख सोच रहा था जैसे ही, तो क्या मैं उसे पा सकता हूं? सुख स्वयं प्रकट हो जाता है। सुबह सूरज की पहली किरण ने नम्रता से पेड़ों की डालियों से छनकर गिरी। उस क्षण उसे लगा, ने सभी शिष्यों को बुलाया। वह जिस सुख को वर्षों से संसार में खोज रहा था, 7 दिन वह यही साधना होगी। उसके भीतर कोई शब्द नहीं, बुद्ध के शब्दों के केवल ध्यान। सुख को पाने का पहला द्वार मौन ही है। अर्जुन ने सिर झुकाया। उसने मौन का प्रण लिया। पहला दिन बहुत कठिन था। वह ध्यान में बैठता, पर मन एक क्षण भी नहीं रुकता। कभी उसे बाजार की याद आती, कभी परिवार की चिंता, कभी बचपन के दृश्य आंखों के सामने आ जाते। वह मन ही मन सोचता, क्या मौन इतना कठिन है? मैं बोल नहीं रहा, फिर भी शोर क्यों है? रात को उसने बुद्ध से पूछा, भंते, मैं मौन हूं, फिर भी भीतर शोर मचा है, क्या यह भी बोलना है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, शब्दों का मौन नहीं, विचारों का मौन ही असली मौन है। तुम्हारा मन अब भी बोल रहा है, उसे रोकना मत, बस सुनो। जितना सुनोगे उतना वह शांत होगा। अगले दिन अर्जुन ने वही किया। वह ध्यान में बैठा, आंखें बंद कीं और मन के शोर को देखने लगा। विचार आते जाते फिर लौटते, कभी लालच, कभी भय, कभी पछतावा। हर विचार एक अतिथि की तरह था। धीरे धीरे वह उन्हें देखने लगा, जैसे कोई आकाश बादलों को देखता है, निष्पक्ष, शांत। घंटों बाद उसने महसूस किया, विचारों का तूफान धीमा हो रहा है। सांस की आवाज सुनाई दे रही है, हृदय की धड़कन स्पष्ट है। फिर एक पल आया जब सब कुछ ठहर गया। न कोई विचार, न कोई शोर, सिर्फ एक गहरी शांति, एक असीम मौन। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक झील है जो वर्षों से लहरों में डोल रही थी, अब एकदम स्थिर हो गई है। वह उस मौन में डूब गया। समय जैसे थम गया हो। उसे लगा, मैं हूं, पर कोई मैं नहीं। वह बस एक चेतना है जो सब कुछ देख रही है, बिना बोले, बिना सोचे। शाम को जब ध्यान समाप्त हुआ, अर्जुन बुद्ध के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर मुस्कान। वह बोला, भंते, आज कुछ हुआ, जैसे कोई भीतर छिपा संगीत बजा हो, जैसे वर्षों से मन जिस शांति को खोज रहा था वह आज पहली बार मिली हो। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, यही मौन की साधना का फल है। जब मन बोलना बंद करता है तो आत्मा बोलना शुरू करती है। याद रखो, सच्चा सुख किसी शब्द में नहीं, वह मौन की गहराई में छिपा है। अर्जुन रात कई दिनों से बुद्ध के साथ रह रहा। वह ध्यान में चमक रहे थे, मौन सा, हवा ठंडी थी और भीतर और उसके भी कोशिश करता। नई दुनिया खुल चुकी उसका थी। मन पहले की तुलना में शांत हो गया था। पर मैंने धन कमाया, कभी कभी एक घर बनाया, लौटाती, रिश्ते निभाए, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही, खुद को पाया।
वह मुस्कुरा एक दिन उठा। ध्यान के बाद मौन अब उसे अर्जुन डराता बुद्ध नहीं के था। पास गया। मौन उसके अब उसका चेहरे मित्र पर बन गया था। हल्की उदासी थी। वह बोला, भंते, जब मैं ध्यान में होता हूं तो भीतर शांति महसूस होती है, पर जब मैं बाहर निकलता हूं, लोगों को देखता हूं, संसार को देखता हूं, मन फिर से इच्छाओं में उलझ जाता है। फिर वही चिंता, वही लालसा। क्यों ऐसा होता है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, यह संसार एक जाल है, इच्छाओं का जाल, और जब तक मन इस जाल में उलझा रहेगा वह उड़ नहीं सकेगा। उन्होंने थोड़ी देर मौन साधा, फिर बोले, सुनो अर्जुन, इच्छा ही दुख की जड़ है। जहां इच्छा है वहां असंतोष है, और जहां असंतोष है वहां सुख नहीं ठहर सकता। अर्जुन ने पूछा, भंते, तो क्या इच्छा करना गलत है? बुद्ध मुस्कुराए, इच्छा करना गलत नहीं है, पर इच्छा से बंध जाना गलत है। जैसे नाव नदी पार करने के लिए होती है, पर जब तुम किनारे पहुंच जाओ, अमृत की खोज में सिर पर उठाकर नहीं चलना चाहिए। इच्छा भी ऐसी अगर ही मुझे है। अमृत मिल जाए मार्ग में तो मैं कभी कभी दुखी नहीं रहूंगा, पर अंततः जंगलों में बाधा, भटका, ऋषियों बुद्ध से ने मिला, फिर एक कथा कठोर सुनाई, तप किया, पर अमृत नहीं मिला। आखिरकार एक साधु ने कहा, राजन, अमृत कोई वस्तु नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर का त्याग है। जब तुम चाहना छोड़ दोगे वही क्षण अमृत का होगा। राजा ने पूछा, क्या इतना सरल? साधु बोला, सरल है, पर कठिन इसलिए लगता है क्योंकि मन पकड़ने का आदी है। यह कथा सुनते हुए अर्जुन गहराई से सोचने लगा। उसे याद आया कि उसने जीवन भर कुछ न कुछ पाने की चाह में ही सब किया, धन, मान, प्रेम, प्रतिष्ठा। पर हर चाह के बाद एक नई चाह जन्म लेती थी। वह जैसे प्यासा था जो समुद्र का पानी पीकर और प्यासा हो गया। उस रात अर्जुन ध्यान में बैठा। वह हर उस इच्छा को देखता गया जो उसके भीतर थी, धन की, मान की, दूसरों की प्रशंसा की। वह हर चाह को पहचानता गया और एक एक करके उन्हें छोड़ता गया। धीरे धीरे उसका मन हल्का होता गया, जैसे कोई पक्षी पंख फैलाकर मुक्त हो रहा हो। सुबह जब वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसके चेहरे पर अपार शांति थी। उसने कहा, भंते, कल रात मैंने कुछ छोड़ा नहीं, बस देखा, और देखने भर से ही चाह जैसे पिघल गई। मन हल्का हो गया। अब मैं समझ गया, पाना नहीं, छोड़ना ही सच्चा सुख है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही समझ ही मुक्ति का आरंभ है अर्जुन। जब मन कुछ पाने की दौड़ छोड़ देता है, तभी वह सच्चा सुख जान पाता है। उस दिन अर्जुन ने पहली बार देखा, वन की हर चीज कितनी सुंदर है। जब तुम उसे पाना नहीं चाहते, सिर्फ देखना चाहते हो। वह पेड़ की छाया में बैठ गया। सुबह की सुनहरी किरणें चेहरे को छू रही फैल रही थी। उसने महसूस किया, पक्षी चहक रहे थे, कुछ चाहिए नहीं, और नदी का क्योंकि सब कुछ पहले से ही यहाँ है। उसके होठों पर मुस्कान प्रणाम करता है, एक मौन, उसके चेहरे पर अब स्थिरता है, मुस्कान। पर बुद्ध जानते हैं, भीतर से फूटी थी, यात्रा अभी अधूरी है। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, अर्जुन, तुम्हारा मन अब कैसा है? अर्जुन बोला, भंते, अब भीतर शांति है। इच्छाएं बहुत कम हो गई हैं, पर कभी कभी जब मैं किसी दुखी व्यक्ति को देखता हूं तो मन में पीड़ा उठती है। मुझे लगता है, मैं क्या करूं उस दुख को दूर करने के लिए। बुद्ध बोले, यही करुणा है अर्जुन। जब तुम्हारा हृदय किसी और के दुख को देखकर कांप उठता है, समझो भीतर करुणा का फूल खिलने लगा है, और करुणा ही वह पुल है जो तुम्हें अपने सुख से सबके सुख तक ले जाएगी। बुद्ध उसे लेकर गांव की ओर चलते हैं। वहां एक वृद्धा अपने बीमार पुत्र को गोद में लिए रो रही थी। अर्जुन का मन द्रवित हो उठा। वह उसके पास गया, पानी दिया, बेटे का माथा सहलाया। वह पूरे दिन उस मां के साथ रहा। धीरे धीरे लड़का स्वस्थ होने लगा। जब अर्जुन वापस लौटा तो उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। वह बोला,
भंते, आज मैं कुछ और अनुभव कर आया हूं। जब मैंने उस मां की मदद की, मुझे लगा जैसे मेरे भीतर कुछ और खुल गया। शांति गहरी हो गई, जैसे भीतर कोई पवित्र नदी बहने लगी हो। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, ध्यान तुम्हें अपने भीतर ले जाता है, पर करुणा तुम्हें संसार से जोड़ती है। बिना करुणा के ध्यान अधूरा है। करुणा ही ध्यान का विस्तार है। फिर बुद्ध ने एक छोटी कहानी सुनाई। एक साधु था जो वर्षों तक ध्यान में बैठा रहा। उसने बहुत शांति पाई, पर जब गांव में अकाल पड़ा, वह सबको देखकर मौन रहा। एक दिन एक भूखा बच्चा उसके द्वार पर गिर पड़ा। साधु ने उसे देखा और पहली बार आंसू बह निकले। उसी क्षण उसे समझ आया, मैं वर्षों से ध्यान कर रहा था, पर आज पहली बार मानव बना हूं। अर्जुन यह सुनकर गहराई में चला गया। उसे महसूस हुआ, ध्यान आत्मा को जागृत करता है और करुणा उसे जीवित रखती है। अगले दिन से अर्जुन गांव के लोगों की सेवा करने लगा। कभी बीमारों की देखभाल करता, कभी बच्चों को सिखाता, कभी वृद्धों के साथ बैठकर बातें करता, और हर बार उसे लगता जैसे वह खुद थोड़ा और शांत हो गया है। उसका मन अब केवल मैं से हम में बदल गया था। अब ध्यान केवल आंखें बंद करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर करुणा भरे कर्म में बदल गया था। एक दिन बुद्ध ने कहा, अर्जुन, अब तुमने जान लिया है कि सच्चा सुख अकेले ध्यान में नहीं, बल्कि दूसरों के सुख में छिपा है। जब तुम किसी और के दुख को हल्का करते सुबह हो, का समय था। वहीं तुम्हारा हृदय हल्का सुनहरा हो रहा शांति था। को छूता है। अर्जुन बुद्ध के अर्जुन चरणों बोला, में बैठा था। भंते, अब उसका मन शांत था। अब मुझे समझ पर आया। भीतर एक प्रश्न शेष ध्यान था। ने मुझे मौन सिखाया। वह बोला, पर करुणा ने मुझे भंते, जीवित बनाया। मैंने ध्यान बुद्ध से शांति मुस्कुराए और पाई। बोले, करुणा से प्रिय यही है है करुणा का धर्म। पर जब भी मैं किसी को खोता जब हूं, तुम्हारा सुख या कुछ बिछड़ सबके जाता सुख है, में विलीन हो तो जाए, हृदय फिर वहीं दुखता से है। मोक्ष का मार्ग खुलता। क्या यह दुख कभी समाप्त नहीं होगा? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और गहराई थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, दुख तब जन्म लेता है जब हम उस चीज से चिपकते हैं जो बदलने के लिए बनी है। यह संसार एक प्रवाह है, कुछ भी स्थायी नहीं। जो आता है वह जाएगा, जो खिला है वह मुरझाएगा। अस्थिरता को समझना ही मुक्ति का पहला कदम है। बुद्ध उसे लेकर एक वृक्ष के नीचे गए। शाखाओं पर ताजे फूल खिले थे। उन्होंने कहा, इन फूलों को देखो, अभी ये सुंदर हैं, पर कुछ ही दिनों में झड़ जाएंगे। क्या तुम कहोगे कि इनका अस्तित्व व्यर्थ था? अर्जुन बोला, नहीं भंते, उनकी सुंदरता तो इसी में है कि वह क्षण भर ही खिलते हैं। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वही जीवन है। हर संबंध, हर अनुभव, हर सांस क्षणिक है, और जब तुम यह देख लेते हो तो पकड़ना बंद कर देते हो। जहां पकड़ नहीं, वहीं दुख नहीं, वहीं से मुक्ति आरंभ होती है। अर्जुन ने ध्यान लगाया। वह अपने जीवन के दृश्य देखने लगा। बालपन, मित्र, परिवार, यात्राएं, कुछ सुखद, कुछ दुखद। हर दृश्य आता, फिर चला जाता। धीरे धीरे उसने देखा कि हर चीज बदल रही है। वह खुद भी, उसका मन भी, और उसी परिवर्तन के बीच एक स्थिरता थी। जैसे लहरों के नीचे समुद्र हमेशा शांत रहता है। अचानक उसे लगा, मैं इन अनुभवों से अलग हूं। मैं वह साक्षी हूं जो सब देख रहा है, पर किसी से बंधा नहीं। उसके हृदय में एक हल्कापन उतर आया, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। वह मुस्कुराया और आंसू बह निकले, पर अब वे आंसू दुख के नहीं, मुक्ति के थे। शाम को अर्जुन बुद्ध के पास आया। वह बोला, भंते, अब मुझे समझ आया, जो जन्मा है वह नाशवान है। जो मैंने प्रेम किया वह जाएगा, पर वह प्रेम भीतर रहेगा। अब मैं कुछ खोने से नहीं डरता। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, अब तुमने अस्थिरता का बोध पाया है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो इसे जान लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। वह जीवन को उसी रूप में स्वीकार करता है
जैसा वह जहां है। मौन, करुणा, अगली सुबह अर्जुन ने देखा अस्थिरता की अनुभूति के बाद धीरे धीरे अर्जुन उग रहा पहली था। बार सच्चे सुख, पक्षी उड़ रहे थे, सच्ची मुक्ति फूल को झर रहे थे। को वह अनुभव मुस्कुरा करता उठा। है। हर सुबह क्षण का समय सुंदर था, क्योंकि अब उसे आकाश पता में था सुनहरी कि हर रोशनी क्षण अस्थायी धीरे है। धीरे फैल रही थी। वह अब जीवन से लड़ वन में नहीं रहा शांति था। थी। वह उसके सिर्फ साथ पत्तों बह से रहा गिरती था। ओस की वह हल्की मुक्त आवाज हो चुका। अर्जुन बुद्ध के पास पहुंचा। वर्षों की साधना के बाद उसका चेहरा तेज से भर गया था। शांत, निर्मल, जैसे स्थिर झील। वह बोला, भंते, मैंने अब समझ लिया है कि सब कुछ बदलता है, सब कुछ मिट जाता है। पर मेरा मन अब एक प्रश्न पूछता है, जब सब कुछ मिट जाता है तो क्या शेष रहता है? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही अनंत शांति झलक रही थी जो शब्दों से परे थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब सब कुछ मिट जाता है तभी सत्य प्रकट होता है। जब मैं का भ्रम मिटता है तो वही शून्यता तुम्हारा असली स्वरूप बन जाती है और वही निर्वाण है। फिर बुद्ध ने अर्जुन को ध्यान में बैठाया। उन्होंने कहा, अब कोई खोज मत करो, कोई विचार मत पकड़ो, कोई अनुभव पाने की इच्छा भी छोड़ दो। बस शांत रहो। जो शेष रहेगा वही तुम हो। अर्जुन ने आंखें बंद की। सांसें धीमी होने लगीं। विचार एक एक करके गायब होने लगे। अहंकार, मैं ध्यान कर रहा हूं, यह भाव भी धीरे से खो गया। अब कोई सोचने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। सिर्फ चेतना थी, असीम, निर्मल, शून्य में विलीन। समय जैसे रुक गया था। न सुख, न दुख, न चाह, सिर्फ एक उज्जवल शांति, एक गहरी उपस्थिति जो सब कुछ समेटे हुए थी। घंटों बाद जब अर्जुन ने आंखें खोली, उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। हर चीज, वृक्ष, नदी, हवा, सब उसी शांति में नहाए हुए लग रहे थे। अब उसे किसी से शिकायत नहीं थी, किसी से मोह नहीं था, किसी से भय नहीं था। वह बोला, भंते, अब कोई मैं नहीं बचा। जो देखता था वही अब सब कुछ बन गया है। मैं और संसार अब अलग नहीं है, सब कुछ एक ही श्वास में समाया हुआ है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, यही निर्वाण है। जब तुम अलग नहीं रहते, जब तुम्हारा मन और सृष्टि एक हो जाते हैं, तब दुख का अंत होता है। तब सच्चा सुख जन्म लेता है, जो किसी कारण से नहीं, जो हमेशा है। उस दिन अर्जुन लंबे समय तक मौन में बैठा रहा। हवा उसके गालों को छूती रही, नदी कलकल बहती रही और उसे महसूस हुआ, हर चीज में वही चेतना धड़क रही है। वह अब केवल जीवित नहीं था, वह जीवन स्वयं बन गया था। बुद्ध की अंतिम वाणी, अर्जुन, याद रखो, सुख कोई पाने की वस्तु नहीं है। वह तो तब प्रकट होता है जब पाने वाला मैं समाप्त हो जाता है। जब भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है, तब जो बचता है वही निर्वाण है। आज के लिए इतना ही वीडियो। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें।